Hello kids, today we will study chapter number 8, that is decimals. Kids, in this chapter we are going to study about decimals. So let's start the chapter. हम सभी जानते हैं कि जब एक हम मूव करते हैं वन स्टेप लेफ्ट ऑफ अ डिजिट के तो प्लेस वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है 10 टाइम्स. नाउ एग्जांपल देखें. प्लेस वैल्यू ऑफ 229 is 9 है because of it has ones place. Now second में place value of 9 in 5290 में tens place पर है तो that will be 90 and on here 100 पर है तो that will be 900. Now kids, in the same way we move one step right of a digits, then place value क्या होती है वो decrease होती है 10 times. जैसे अब आप यहाँ पर देखें प्लेस वैल्यू 5 की, अब यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, दैट इज 500, दैट मीन्स 500 एंड ऑन हेयर प्लेस वैल्यू 5 टाइम्स मतलब 50 एंड ऑन हेयर 5 की 5 यूनिट्स यानी कि 5 होगी. नाउ दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेस वैल्यू है ना डिजिट की, दैट बिकम्स 1/10 जब वो मूव करती है टूवर्ड्स इट्स राइट में. नाउ किड्स, इसका मतलब क्या है कि जो 100 है दैट इज 1/10 ऑफ 1000 एंड आप जब 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे देन विल बिकम 100 एंड 110 जो है दैट इज 1/10 ऑफ 100 यानी 100 से 10 को डिवाइड करके 10 आया ये. एंड 1 यूनिट इज 1/10 ऑफ 110, दैट मीन्स 10 को 10 से डिवाइड करके 1 आता है. नाउ व्हाट हैपेंस जब मूव करते हैं वन प्लेस टूवर्ड्स राइट ऑफ अ यूनिट में. किड्स, नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ अ यूनिट इन 10 इक्वल पार्ट्स. तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हाँ जो गिवन फिगर है वो डिवाइडेड है इनटू 10 इक्वल पार्ट्स में. ये जो नीचे दो फिगर गिवन है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड आउट ऑफ विच वन पार्ट जो है वो शेडेड है. तो जो पार्ट शेडेड है वो रिप्रेजेंट किसको करता है 1/10 को ऑफ द होल फिगर एंड इसको हम लिखते हैं 1/10. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.1, इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं एंड रीड एज डेसिमल 1 और 0.1 जैसा कि अभी कहा है. नाउ डॉट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ नंबर वो स्टैंड करता है डेसिमल पॉइंट को. इस प्रकार 1 वंस का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 10/10. नाउ किड्स, अब हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर्स के बारे में. तो किड्स लुक एट द फिगर ए ऑन नेक्स्ट पेज पर. ये डिवाइडेड है 10 इक्वल पार्ट्स में और इसमें से 3 पार्ट्स शेडेड है जैसा कि यहाँ पर ये गिवन है, ये जो फिगर है. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटेड है दैट इज 3/10 ऑफ द होल फिगर और इसको हम 3/10 लिखते हैं. नाउ शेडेड पार्ट दैट इज 3/10 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एंड इसको रीड क्या करेंगे डेसिमल 3 या 0.3. नाउ ऐसे ही आप जैसे ये ए फिगर है बी वाली को देखते हैं तो ये डिवाइडेड है 10 इक्वल पार्ट्स में. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस फिगर आर शेडेड, इसके कितने पार्ट्स शेडेड हैं. तो यहाँ पर देखिए आप देयर आर 1 2 3 4 5. तो कितने पार्ट शेडेड हैं 5. यू विल से 5/10 फ्रैक्शन ऑफ अ होल फिगर इज रिप्रेजेंटेड करता है शेडेड पार्ट्स को. नाउ किड्स, दिस फ्रैक्शन जो है ना उसको हम लिख सकते हैं ऐसे और इसको रीड आउट करेंगे दैट इज डेसिमल 5 या 0.5. वन नंबर सच एज, अगर ये फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और सिंपली डेसिमल्स. नाउ अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक प्लेस वैल्यू इन डेसिमल्स. तो यहाँ पर ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसको देखें आप. यहाँ डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में विल बी स्टार्ट यूनिट्स 10 100 1000 लाइक दैट दिस एंड राइट में दैट विल बी 10th 100th 1000.
that is 1 upon 10, 1 upon 100 and 1 upon 1000. Now place value chart में मूविंग करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट क्या होगी, दैट विल बी इंक्रीज 10 टाइम्स एवरी स्टेप. एवरी स्टेप में 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है. और जब मूविंग होता है लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट से राइट में, तो प्लेस वैल्यू जो होगी वो 1 अपॉन 10 हो जाएगी प्रीवियस वन एवरी स्टेप्स के. नाउ फॉलोइंग प्लेस वैल्यू चार्ट को दिखाता है किसको, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर दिस. ये हमारे पास में नंबर है, तो इस नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट ये होगा, जिसमें हम यहाँ पर तो शो आउट कर रहे हैं 10th, बिकॉज ऑफ यहाँ से पॉइंट स्टार्ट है. तो देखिए आप 10th क्या है, दैट इज 4, यू विल राइट 4 अपॉन 10. 100th इज 1, you will write 1 upon 100, and 1000th is 6, you will write 6 upon 1000. As it is, left में first है 2, ones, tens is that is 80, hundreds is 700, thousand is 5000. तो इस तरीके से हमने इस डिजिट का ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है. एंड सिमिलरली 6th is in the 10,000th प्लेस पर है, एंड इट्स वैल्यू जो होगी दैट विल बी 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10,000 यानी कि 6 अपॉन 10,000. नाउ रिप्रेजेंट करना डेसिमल्स को नंबर लाइन पर. तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम जानते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट द होल नंबर्स एंड फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, ये तो हमें पता ही है. नाउ एज वी रिप्रेजेंट दीज ऑन अ नंबर लाइन इन द सेम वे, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल्स को भी नंबर लाइन पर. Now kids, let us represent 2.7 on a number line. तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2.7 इज अ नंबर जो कि मोर देन तो 2 है और लेस देन 3 है. तो 2.7 का मतलब क्या हो गया, 2 ones and 7 tenth, दैट मीन्स 2 प्लस 0.7, इसका मतलब ये हो गया. अब आप यहाँ पर देखें, इसको रिप्रेजेंट करना डेसिमल को नंबर लाइन पर, तो ये स्टेप्स होंगे. सबसे पहले हम एक ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जैसा कि पॉइंट फर्स्ट में कहा है. फिर सेकंड मार्क करते हैं होल नंबर्स को 0 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पर मार्क करें 0 1 2 3 4. फिर उसके बाद में थर्ड में डिवाइड करना है पार्ट्स को बिटवीन होल नंबर इनटू 10 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि हर एक होल नंबर को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. हियर नंबर है 2 and 3, जैसे 2 and 3 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स ले लेते हैं यहाँ पर. नाउ काउंट द इक्वल पार्ट्स एंड मार्क P ऑन द रिक्वायर्ड डेसिमल पार्ट. जैसे 2 तो कंप्लीटली है ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा में कितने हैं 0.7, तो हम यहाँ से 0.7 काउंट करेंगे, दैट विल बिकम ऑन हेयर. तो ये हमारा हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा किसको, 2.7 को. तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से नंबर लाइन पर शो आउट हो गया है. नाउ अब शुरू होते हैं एग्जाम्पल, जिसमें फर्स्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर्स प्लेस वैल्यू चार्ट. तो यहाँ पर ए और बी दो पार्ट्स गिवन है, हम इनके लिए पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं. डेसिमल, वंस, टेंस, हंड्रेड्स नंबर्स के लिए, और इधर टेंथ शो आउट कर लेंगे बिकॉज ऑफ डेसिमल पार्ट हैव ओनली 1 डिजिट. फिर उसके बाद हम यहाँ पर शो आउट कर देंगे पॉइंट. वंस टेंस से पहले वाले में 2 and 3, एंड टेंथ है दैट इज 8. सेकंड में ऐसे ही ones, tens, 100 that is 701 and 10th is 2. Now example number 2 देखें, write each of the following as decimal. तो जैसे A and B 2 parts given है, तो A वाले में 2 ones and 5 tenth है, आप इसको ऐसे लिख देंगे, and decimal में 2.5. B वाला 15 and 9 tenth है, तो 15 plus 9 upon 10 लिख देंगे, जिसका मतलब 15.9 हो गया. Example number 3 write the following as decimals. जैसे ये हमें डेसिमल में शो आउट करना है, तो दैट इज 20 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 10, इसका मतलब 2 10 3 1 5 10 हो गया, और इसको शो आउट करा हमने 23.5. नाउ एग्जांपल नंबर 4, इनको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है. जैसे 0.7 को 7 10th यानी 7 अपॉन 10 लिखा, और 1.4 को 1 प्लस 4 10th यानी 1 प्लस 4 10 यानी कि 1/4 अपॉन 10. नाउ ऑन द बेस we will start exercise 8.1, जिसमें फर्स्ट है write the following in decimal notation. तो यहाँ 7 upon 10 है, you can write as 0.7 because of denominator have only 1 0, तो ऊपर 1 डिजिट
वंस प्लेस से पहले यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड, मार्क द फॉलोइंग डेसिमल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. तो हम कैसे नंबर लाइन पर शो आउट करेंगे? लुक एट दिस, दैट इज 0.6. that is draw a line. now on here that is 0 and हर एक नंबर के बीच में 10 इक्वल स्मॉल पार्ट्स ले लेते हैं. पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and that will be 1 10th पर. as it is फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर आ जाएगा, दैट विल बी 2. अब हमें रिप्रेजेंट करना ओनली 0.6 यानी 1 से भी लेस. इसका मतलब क्या होगा? 0.6 का मतलब 6/10. तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दैट विल बी 0.6 को. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. थर्ड, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल. अब डेसिमल में लिखना है, दैट इज 7/10. इसका मतलब क्या हो गया? 7/10. और डेसिमल में लिखेंगे तो दैट विल बी 0.7 बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर हैव ओनली 1 0. तो ऊपर भी 1 डिजिट पहले, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा. रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. नाउ फोर्थ, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स. जैसे ये है फर्स्ट, दैट इज 23.8. तो जब आप इसको वर्ड में लिखेंगे यू विल शो 23 23.8. as it is. remaining you will do yourself. Fifth, write the following in decimal fraction. अब आपको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है, तो दैट इज 0.3. यू कैन राइट इज, यहां से आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/10 बिकॉज ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल पार्ट हैव ओनली 1 डिजिट, तो इसीलिए दैट विल बी 3/10. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सिक्स्थ, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू चार्ट. अब हमें इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में शो आउट करना है. जैसे ये फर्स्ट वाला ही देख लें आप, ये हम यहाँ पर बना रहे हैं. दैट इज वी विल राइट पॉइंट या डेसिमल. अब यहाँ पर जो फर्स्ट होगा दैट इज 10th एंड डेसिमल के लेफ्ट में फर्स्ट होगा 1. तो डेसिमल पॉइंट यहां आ गया एंड 10th है यहाँ पर 7 एंड वंस दैट इज गिवन 0. तो इसी तरीके से बाकी के आप खुद करेंगे. अब शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ अ यूनिट इन 100. किड्स लुक एट द फिगर गिवन अलोंग. यहाँ पर ये फिगर देखें, ये डिवाइडेड है फिगर 100 इक्वल पार्ट्स में, और जो 1 पार्ट इसका शेडेड है, तो शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट करता है किसको? 100th को पूरे होल के. तो किड्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब हम इसको पॉइंट में लिखेंगे दैट विल बी दिस, और रीड आउट करेंगे 100 या 0.01 या 0.01, कुछ भी कह सकते हैं इसको. इन द सेम वे वी कैन रिप्रेजेंट अदर नंबर्स को भी हम डेसिमल नोटेशन में 100th में लिख सकते हैं. मान लीजिए कि हम 9/100 लिख रहे हैं, तो लुक एट दिस फिगर बी. बी फिगर को देखें, यहाँ पर हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? दैट इज 9. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल नंबर डज इट रिप्रेजेंट? दैट विल बी 9/100. एंड हाउ कैन 9/100 रिप्रेजेंट यूजिंग डेसिमल? डेसिमल में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहाँ नीचे देखिए 2 zeros है, तो ऊपर 2 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, दैट विल बी 0.09. नाउ इसको हम इस तरीके से लिखकर 900 बोलेंगे, या 0.09 या 0.09, कुछ भी हम इसको लिख सकते हैं. नाउ व्हाट पार्ट ऑफ द होल फिगर रिप्रेजेंट? अगर 19/100 है तो दैट विल बी 1900 बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर इज 100. नाउ इसको हम डेसिमल पॉइंट में 0.19 लिखेंगे बिकॉज ऑफ
डिनोमिनेटर हैव 2 zeros, तो 2 डिजिट पहले यहाँ पर ये डेसिमल आ गया. इन द सेम वे हम इन फ्रैक्शंस को भी लिख सकते हैं डेसिमल में, दैट इज 0.36, 0.49, 0.87 and 0.99 respectively. And when expressed in decimal notation तो इस तरीके से हो जाएगा. Now division of a unit into 1000. अभी हमने ऊपर पढ़ा है 100 का, अब हम पढ़ते हैं 1000 का. तो whole part can be divided 100 parts. Likewise इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1000 इक्वल पार्ट्स में भी. When we divide object 1000 equal parts, तो each part that will be 1000 किसका, पूरे होल का, and that is 1000. इसको हम ऐसे लिखेंगे और डेसिमल में 0.001 हो जाएगा. नाउ इसको हम इसको इस तरीके से लिखकर या तो बोलेंगे 1000 या 0.001 या 0.001, what you want to read वही आप इसको बोल सकते हैं. सिमिलरली अगर 18/1000 है तो ऐसे इसको लिखकर ये बोलते हैं, एंड ऑब्जेक्ट इज रिटर्न एज डेसिमल में 0.018 हो जाएगा. ये इसका डेसिमल सिस्टम हो जाएगा. तो वी कैन से दैट 1/10 का मतलब 0.1, 1/100 का मतलब 0.01 एंड 1/1000 का मतलब 0.001. नाउ किड्स रिमेंबर, डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज अ मल्टीपल ऑफ 10 होता है. जो डिनोमिनेटर है ईच फ्रैक्शन का, दैट इज मल्टीपल ऑफ 10. द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वो इक्वल होती है नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन के. वी रीड द डिजिट, जब हम पढ़ते हैं डिजिट को तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम एक एक करके पढ़ेंगे, ना कि जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज दैट इज डेसिमल के बाद 36 लिखा है तो आप 36 ही उसको बोलेंगे, ना कि 36. नाउ एग्जांपल देखें इस पर बेस. एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स. अब हमें ये डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना है. तो देयर आर गिवन 4 पार्ट्स A B C D. तो आप जैसे पहला वाला देखें दैट इज 0.005. डेसिमल के बाद अलग अलग हम बोलेंगे. Now B 21.52 how? C is 17.04, D is 36.003 होगा. Now example number 2, place value of digit of certain numbers given below है, write them in decimal form. यहाँ पर हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है. प्लेस वैल्यू पर पहले ये शो आउट कर रहे हैं, दैट इज 3/10. तो अगर हम प्लेस वैल्यू में देखें that is 3/10 और डेसिमल में that will be 0.3. as it is B वाले में 700, 5 10 3 1 है. तो यहाँ पर देखें डेसिमल ये रहा, that is 700 है, 5 10 है एंड 3 1 1/10 एंड 400. तो इसको हम डेसिमल में 753.14 ऐसे लिखेंगे. नाउ एग्जांपल नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म. तो लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए पहले हम डेसिमल को इस तरीके से शो आउट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में. पॉइंट से लेफ्ट वाला दैट विल बी गो होल 19 बाई एंड दैट इज 4/100. तो हम इसको लिख सकते हैं एज इट इज. बी वाले को अगर हमें लोएस्ट टर्म में लिखना है तो वी विल राइट दिस 15/35/100 एंड 35 और 100 दोनों ही 5 टेबल से कट होकर दैट विल बी 15/7/20. नाउ ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2. जैसे फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन. तो हमें इनको किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फ्रैक्शन की. तो डेसिमल फ्रैक्शन में जैसे फर्स्ट को लिखेंगे तो दैट इज 10th एंड 100th 4 है, यू विल राइट इज 4/100. Now as it is remaining you will do yourself. Second, write each of the following in words. तो पहले वाला है that is 2.91. As it is remaining you will do yourself. Third, express the following in decimal. तो फर्स्ट में देखें डिनोमिनेटर हैव 2 zeros. तो ऊपर हमारा 2 डिजिट पहले डेसिमल
दैट विल बी 0.15, ये इसका डेसिमल्स हो जाएगा. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. फोर्थ, place value of some digits are given below. Write each of the following in decimal form. तो प्लेस वैल्यू फॉर्म हमें गिवन है डिजिट्स की. जैसे यहाँ पर देखिए 5 10 7 1, दैट विल बी 57. फिर उसके बाद 100 है 3, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर. एंड उसके बाद 10th 0 है एंड 100th क्या है, दैट इज 3. तो इसी तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. अब शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंट डेसिमल्स. किड्स, लेट अस कंपेयर फ्रैक्शंस नंबर्स गिवन बिलो. अगर आप इनको कंपेयर करें, दैट इज 400 अपॉन 1000, 40 अपॉन 100 एंड 4 अपॉन 10. तो हम सिंप्लीफाई जब इनको करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सभी का मतलब 4 अपॉन 10, दैट इज 4 अपॉन 10 आएगा. तो इसका मतलब वी कैन से दैट 400 अपॉन 1000 को सॉल्व किया तो दैट इज 4 अपॉन 10. 40 अपॉन 100 को करा, दैट इज ऑल्सो 4 अपॉन 10. तो यहाँ पर आप देखें कि तीनों ही इक्वल हैं. और अगर हम इनको डेसिमल में देखते हैं तो दैट इज 0.400, यहाँ 0.40 एंड दैट इज 0.4. तो ये भी कैसे हैं, दैट इज इक्वल. तो इसका मतलब क्या हो गया कि दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इन द सेम वे इनकी जगह अगर 4 की जगह कुछ और भी हो तो दैट विल बी ऑल्सो इक्वल. जैसे यहाँ पर 0.700, 0.70, 0.7 है. तो इसका मतलब क्या हो गया है, इफ वी एड एनी नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द एक्सट्रीम राइट डिजिट्स, अगर हम डिजिट के बाद में कितनी भी जीरो लगा लें तो उसका मतलब डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर, इट डज नॉट द चेंज ऑफ द दैट गिवन नंबर, गिवन नंबर को चेंज नहीं करता, दैट विल बी इक्वल. नाउ अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल. हम पहले ये पढ़ चुके हैं लाइक फ्रैक्शन के बारे में, अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में. जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज ऑल डिनोमिनेटर आर 25. तो ये कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर सेम है. एंड यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है. तो किड्स, एज इन केस ऑफ फ्रैक्शंस, डेसिमल्स में आर ऑल्सो लाइक आर अनलाइक. लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डेसिमल्स. जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें गिवन है, दैट इज डेसिमल पार्ट 1 डिजिट सभी में ही. यहाँ देखें डेसिमल पार्ट 2 डिजिट एंड ऑन हेयर इज 3 डिजिट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने क्लासिफिकेशन सिग्निफाइज किया कि नंबर डिजिट्स राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट is the number of decimal places such as in group first there is 1 digit. हमने डेसिमल पार्ट में देखा कि पहले वाले में 1 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट, एंड सो द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आल्सो 1. ग्रुप सेकंड एंड थर्ड में डेसिमल विच हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जिसमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो लाइक डेसिमल होते हैं, एंड जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो अनलाइक होते हैं. जैसे यहाँ पर देखें आप एग्जाम्पल, यहाँ 1 है डेसिमल पार्ट, यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये लाइक डेसिमल है. लेकिन ऑन हेयर यहाँ पर देखो डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ये सब कैसे हैं, अनलाइक डेसिमल्स है. नाउ कन्वर्टिंग करना अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में, तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं अनलाइक डेसिमल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. तो कन्वर्ट करने के लिए लाइक डेसिमल में हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं डेसिमल पार्ट को. कैसे, लेट अस कंसीडर 2 अनलाइक डेसिमल, दैट इज 2.5 एंड दैट इज 2.55. ऑन हेयर 2.5 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 है एंड 2.55 में 2 है. तो जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को लाइक डेसिमल में, तो ये जरूरी है कि जो नंबर है डिजिट का राइट ऑफ डेसिमल में वो इक्वल हो बोथ द नंबर्स में. नाउ कन्वर्ट करना 2.5 को इक्वलेंट डेसिमल नंबर्स में, हम इसमें ऐड कर देंगे नंबर ऑफ जीरोस को राइट ऑफ 5 के. आफ्टर एडिंग 1 जीरो हम देखेंगे राइट ऑफ 5 के न्यू नंबर 2.50 हो जाएगा, जो कि इक्वलेंट हो जाएगा 2.55 के इन टर्म्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस के. ये डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग दोनों सेम हो जाएंगे, तो दैट विल बी लाइक डेसिमल.
सब मोर एग्जाम्पल देखें कन्वर्जन करने के, अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में। जैसे यहाँ पर देखें 2.3 टू 3.2, ये अनलाइक डेसिमल है क्योंकि यहाँ पर तो 2 डिजिट है डेसिमल पार्ट में एंड ऑन हेयर 1। तो लाइक डेसिमल में यहाँ पर हम 0 लगाकर 2 के बाद इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जीरोस इंक्रीज करके हम इनको लाइक डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। रिमेंबर दिस, लाइक डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल है। एंड दूसरी बात, डेसिमल में न्यूमरेशन सिस्टम जो होता है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट का, वो डिक्रीज है 10 टाइम्स लेफ्ट टू राइट में एंड इंक्रीज है 10 टाइम्स राइट टू लेफ्ट में। रिमेंबर दिस। नाउ अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हम जानते हैं अर्लियर चैप्टर में हमने ये देखा था एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर का रिटर्न करते हैं हम, दैट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट को। यानी कि अगर हम नंबर की प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट को सम कर दें तो वो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखें एग्जांपल, अगर हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रही है तो हम इस तरीके से प्लेस वैल्यू को प्रेस करके लिख देंगे। नाउ सिमिलरली डेसिमल नंबर कैन आल्सो बी नेम्ड इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसके लिए आप एग्जांपल देखें, जैसे 9.735 है, तो यहाँ पर सबकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे और सबको ऐड कर देंगे। जैसे 7/10 है, 3/100 है, 5/1000 है, लिखकर ऐड कर दिया, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ऐसे ही 2.0845 सबकी प्लेस वैल्यू लिखा और ऐड कर दिया। 356.004 में सबकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया। तो हम ये लिख सकते हैं कि नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में दैट इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, जो भी हमें प्लस करके प्लेस वैल्यू गिवन है उसको अगर हम सभी के प्लेस वैल्यू को जो हमें सम करके हमने लिखी है एक्सपेंडेड करने के लिए, शॉर्ट में उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज 8305.475। नाउ एग्जांपल नंबर 4 देखें, हमें राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिजिट फॉर्म एंड देन इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जैसे फर्स्ट है दैट इज 60 एंड 700 एंड दैट इज गिवन ए बी सी पार्ट। तो पहले इसको इन्होंने इस तरीके से लिख लिया, दैट इज 60 एंड 7/100, फिर इसको शो आउट कर दिया है ऐसे 60.07 एज इट इज। ए को करा, बी को देखे 695, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख लिया, एंड 5000 है, 690 एंड देन 5000 है, तो दैट विल बी 5/1000 एंड इसको इस तरीके से हम लिख देंगे डेसिमल में। नाउ 23 एंड 210,000, तो दैट विल बी 23, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो गया। एंड देखिए 10,000 है, 210,000 है, तो 0/10, 0/100, 10th और 100 तो 0 है एंड दैट इज 210,000। तो यहाँ पर 10,000 ओनली गिवन है, दैट इज 2। तो इसको इस तरीके से डेसिमल में लिखेंगे। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो लाइक अदर नंबर्स जैसे कि होल नंबर्स और फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये कंपेयर्ड होते हैं इन सेम वे में इन अ ग्रुप डेसिमल्स के। हम इजीली बता सकते हैं कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। तो फॉर दिस वी फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर द होल नंबर पार्ट। तो इसके लिए हम पहले होल नंबर पार्ट का कंपैरिजन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, इफ वी हैव टू कंपेयर दिस नंबर, ये हमें दो नंबर का कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पर कंपेयर किसका करेंगे, होल नंबर पार्ट का। एक तरफ 23 है, एक तरफ 18 है, और हमें पता है कि 23 बड़ा होता है 18 से, तो दैट मीन्स 23.63 इज ग्रेटर देन 18.73। इफ द होल नंबर पार्ट इक्वल होता है तो हम करते हैं डेसिमल पार्ट का कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए डेसिमल पार्ट में पहले हम कंपेयर करते हैं 10th का, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो फिर 100th का, और इसी तरीके से आगे क्रम चलता चला जाएगा। नाउ एग्जांपल देखें यहाँ पर, अब होल पार्ट तो सेम है तो वी विल कंपेयर, और 10th और 100th भी सेम है तो 1000th का हम कंपेयर करते हैं, बिकॉज ऑल अदर डिजिट्स कैसी है, ये सेम है। तो हमें 1000th में देखिए एक तरफ 6 है, 4 है, तो 6 ग्रेटर देन 4 होता है, तो इसका मतलब 2.566 ग्रेटर देन हो जाएगा 2.564 के। नाउ रिमेंबर दिस, इन केस होल नंबर पार्ट ऑफ नंबर्स इक्वल होते हैं तो हम डेसिमल्स का कंपेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं लेफ्ट डिजिट से डेसिमल पार्ट की, और फिर राइट में चलते हैं हम। नाउ किड्स, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में पहला देखें,
अरेंज करना डेसिमल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय कन्वर्टिंग देम इन लाइक डेसिमल। तो पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इनको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो किड्स यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट देम इनटू लाइक डेसिमल। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि लाइक डेसिमल के लिए हम 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर 4.1 में 2 जीरोस आ जाएंगी, 2.63 में 1 एंड दैट इज क्लियरली कंप्लीटली, एंड 1.52 में 1 जीरो आ जाएगी। एंड फिर जब हम अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा हो गया दैट इज 4.100, फिर उससे छोटा 2.630, फिर 1.520, फिर 0.983। नाउ किड्स, पुटिंग देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल्स नंबर्स को अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल के हमने ये लिख दिया, दैट विल बी द आंसर। नाउ अल्टरनेटिव मेथड भी है कि हियर द लार्जेस्ट होल नंबर इज 4.1, फिर 2.63, फिर 1.52, फिर लास्ट में ये है। तो इसका मतलब डेसिमल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 3 देखें, हमें राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देयर आर गिवन ए बी सी 3 पार्ट्स। तो पहले ए में देखें, पहले 23 को एक्सपेंडेड करते हैं, तो 20 प्लस 3 हो जाएगा, एंड फिर डेसिमल के बाद 6 है 10 एंड 100 है 2, तो दैट विल बी 6/10, 2/100। और इसको हम इस तरीके से डेसिमल में भी शो आउट करके दिखा सकते हैं कि 20 प्लस 3 0.6, 0.002। इसी तरीके से बी वाले को एक्सपेंड करा, 50 प्लस 9 2/10, 0.100, 6/1000 एंड डेसिमल में इसको ऐसे लिख दिया। सी वाले को भी ऐसे ही करके, दैट इज, अब यहाँ पर होल पार्ट तो गिवन ही नहीं है, तो हम डेसिमल से स्टार्ट करेंगे, 2/10, 4/100, 8/1000 और इस तरीके से इसको डेसिमल में शो आउट कर देंगे। नाउ राइट द फॉलोइंग, एग्जांपल नंबर 4 में फॉलोइंग इन डेसिमल्स। तो डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे, दैट विल बी 5.476 बिकॉज ऑफ 10th 4 है, 100 7 है एंड 1000 6 है। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3, जिसमें फर्स्ट है स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे पहले हम इसको देखेंगे क्या है, 2.42, 2.1, 4.21, 1.4। अब यहाँ पर ये हमें बताना है कि ये अनलाइक डेसिमल है कि नहीं है। तो डेसिमल पार्ट में देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 है, तो ये कैसा है, बिकॉज ऑफ डेसिमल पार्ट हैव नो सेम नंबर ऑफ प्लेसेस, तो इसका मतलब ये अनलाइक है, दैट इज ट्रू। ऐसे ही 1.27, 3.49 में देखें, दैट इज लाइक डेसिमल बिकॉज ऑफ ये सेम है, तो हाँ ये हमारा लाइक डेसिमल है। तो इसी तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, fill in the boxes by correct, make the statements true। यहाँ पर हमें ये फिल करना है, जैसे 0.40, 0.36, होल पार्ट यहाँ पर 0 है, एंड आफ्टर दैट 10th 4 यहाँ 3 है, तो 4 ग्रेटर होगा, दैट मीन्स ये ग्रेटर होगा। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड में फिल इन द बॉक्सेस, यहाँ पर देखें, दैट विल बी 40 प्लस 3 प्लस 2/10, एक्सपेंडेड फॉर्म से लिख रहे हैं, दैट इज 100th इज 3 नाउ एंड 1000th इज 1, दैट इज कंप्लीट। जैसे हमने ये करा है, रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, दैट इज 29 point, 10th is given 2 and 100th is not given, that will be 0 and 1000 is 5। तो इसका ये डेसिमल फॉर्म हो जाएगा, जैसे हमने ये लिखा है। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ, दैट इज ए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होता है ना डेसिमल का, वो सेम होता है होल नंबर्स की तरह, बट वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल, कुछ हमें रूल को फॉलो करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट है, write the decimal in vertically form and line up the decimal points। second rule क्या होगा, write zeros in all vacant places to the make the decimal equivalent के। जैसे एग्जांपल देखिए तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब हमें इसका सम करना है, तो यहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, दैट इज गिवन ओनली 154, नो डेसिमल पार्ट। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 ले लेंगे, विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस इन डेसिमल पार्ट। जैसे यहाँ पर 3 है, हम 3 जीरोस ले लेंगे। सेकेंड वाले में कंप्लीटली हम इसको ऐसे लिख लेंगे वर्टिकली फॉर्म में, एंड थर्ड को भी, और जब हम इसको ऑर्डिनरी जैसे प्लस करते हैं वैसे ही करेंगे,
तो दैट विल बिकम 483.396। तो ये इसका रिक्वायर्ड सम हो जाएगा। नाउ एज इट इज एग्जांपल नंबर 2, सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख लेंगे एंड दैट इज गिवन फर्स्ट हम नीचे लिखेंगे, दैट इज गिवन 041 डेसिमल पार्ट एंड ऑन हियर हैव डेसिमल पार्ट 4 डिजिट। तो यहाँ भी आप 1 0 लगाकर इसको कंप्लीटली कर लेंगे और फिर जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा 93.6435। नाउ सिंप्लीफाई में हमें प्लस और माइनस दोनों गिवन है, तो पहले प्लस वाले प्लस कर लेते हैं, दैट विल बी 28.580 एंड 9.236। डेसिमल पार्ट में यहाँ पर 3 डिजिट है नीचे, तो यहाँ भी हम 0 लगाकर 3 कर लेंगे, फिर इनको प्लस करेंगे तो दैट विल बी 37.816। फिर माइनस वाले दोनों वो भी प्लस होंगे, तो उन दोनों को प्लस करा तो दैट विल बी 25.486। बेशक जो माइनस में है वो प्लस होंगे, लेकिन फिर उसके बाद प्लस वालों को और जो माइनस वाले प्लस कर रहे हैं उनका हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस इन दैट केस। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंस करेंगे तो दैट विल बी 12.330 और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 8.4 जिसमें फर्स्ट हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर ए वाला देखें, दैट इज 7.3 और इसमें हमें ऐड करना 5.6, तो दैट विल बी 639 पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड दैट विल बी 7512। तो इस तरीके से ऐड करके ये आ जाएगा। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 9.23 फ्रॉम 19.75 है, तो कैसे करेंगे देखें, दैट इज फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख लेते हैं यानी कि 19.75 और उसके नीचे लिखेंगे हम 9.23 और इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 गए 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 9 गए 0 एंड दैट इज 1, तो दैट विल बी 10.52। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब थर्ड देखें, सिंप्लीफाई करना है, तो इसका ए वाला देखें जरा, दैट इज 6 प्लस 0.5 प्लस 0.85 माइनस 0.03। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले सारे प्लस वाले प्लस कर लेते हैं एंड रिमेंबर इट, यहाँ पर ओनली 6 है, डेसिमल पार्ट हैव नो डिजिट, so you will take 2 zeros because of maximum number of decimal part places 2 and you will write now 0.5 and यहाँ भी 1 0 increase कर लेंगे, that is 0.85। अब हम इन तीनों को जब प्लस करेंगे that is first, second and third को, तो that will be 5, 8 5 13, carry 1, 6 1 7 and that is 0, so that will be 7.35। तो 7.35 में से अब हम माइनस कर देंगे 0.03 को, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो 5 में से 3 गए 2, 3 में से 0 गए 3 एंड दैट इज एज इट इज 7, तो 7.32 दैट विल बी द फाइनल आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ देखिए, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई में सबसे पहले आप देखिए ये फर्स्ट वाला एंड ये वाला दोनों है प्लस के, तो इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे, जो आ जाएगा इनका रिजल्ट उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो पहले प्लस करते हैं 3.40 और इसमें प्लस करना है हमें क्या, 696.4 और यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, तो दैट विल बी, जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 04489 एंड 6, तो दैट इज 699.80। अब इसमें से ये जो प्लस करके आया 699.80, इसमें से हम 374.55 को कर देते हैं माइनस। तो जब हम माइनस करेंगे तो 0 में से तो 5 नहीं जाएगा, पर 4 ले लेंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ आ जाएगा 7, 7 में से 5 गए 2 एंड दैट इज पॉइंट एज इट इज, 9 में से 4 गए 5,
9 में से 7 गए 2, 6 में से 3 गए 3, so that will be the answer. Now remaining जैसे A करा है वैसे ही बाकी के आप खुद करेंगे. Now kids, use of decimals in daily life, that is next topic. तो decimals are commonly used in our daily life में. कैसे यूज करते हैं हम डेली लाइफ में? मेजरिंग करके लेंथ को, वेट को एंड कैपेसिटी को. तो द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डेसिमल्स है किसमें? मनी में. लेट्स सी हाउ. तो सबसे पहले इन मनी में वी नो दैट 100 पैसे मेक 1 रुपीज एंड 1 पैसे मतलब क्या होता है? 100 ऑफ अ रुपीज, दैट इज 0.01 रुपीज. नाउ 6 पैसे का मतलब 600 ऑफ अ रुपीज, यानी 6 upon 100 multiply 1, that is 0.06 rupees. Now 15 पैसे का मतलब 1500 of a rupees, यानी 15 upon 100 multiply 1, that is 0.15 rupees. And 25 पैसे का मतलब 2500 of a rupees, यानी 0.25 rupees. And ऐसे ही हमने 50 पैसे का लिख लिया 0.50. तो अगर हम 8 रुपीज 69 पैसे को लिखेंगे we will write is 8.69 रुपीज. ऐसे ही जैसे ये रुपीज में था, आप लेंथ में देखो, हमें पता है 1 सेंटीमीटर दैट इज 10 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 0.1 सेंटीमीटर. अब 1 मिलीमीटर दैट इज 0.1 सेंटीमीटर. सिमिलरली जैसे 1 मिलीमीटर को हमने 0.1 सेंटीमीटर लिखा है, 5 मिलीमीटर को हम 0.5 लिख लेंगे, 22 मिलीमीटर को 2.2 लिख लेंगे, 10 को हम 1 लिख सकते हैं, 95 को 9.5. नाउ किड्स, सेकंड है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. अगर हम इसको उल्टा करें तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर होता है. तो यहां से अगर हम 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो दैट विल बी 0.01 मीटर. जैसे 1 सेंटीमीटर का मतलब 0.01 मीटर है अपॉन में 100 करके, ऐसे ही सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर को 0.06, एज इट इज 125 सेंटीमीटर को 1.25 मीटर, एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर, जिससे हमें पता चला 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1/1000 किलोमीटर के, यानी कि 0.001 किलोमीटर के. तो सिमिलरली 3 मीटर को किलोमीटर में 0.03 किलोमीटर कह सकते हैं, एंड 835 मीटर को 0.835 किलोमीटर कह सकते हैं. नाउ डेसिमल्स इन वेट में बात करते हैं. वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होते हैं, या उल्टा करें तो 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम होते हैं, जहां से 1 मिलीग्राम की वैल्यू 0.001 ग्राम हो गई अपॉन में 1000 लेकर. दैट इज 1 kg 1000 ग्राम, तो 1000 मिलीग्राम 1 g हो गया, and 1/1000 ग्राम that is 0.00 ग्राम. किड्स, ऑन हेयर जैसे 1 मिलीग्राम को हमने 0.001 लिखा, आप इसी तरीके से 5 मिलीग्राम को 0.005 लिख सकते हैं. 11 kg एंड 483 ग्राम हो तो दैट इज 483 ग्राम को आप क्या लिख सकते हैं? 483 अपॉन 1000 नीचे करके इसको भी किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, तो दैट विल बी 11.483 kg डेसिमल में चेंज करने के बाद. एज इट इज सी वाला 18 ग्राम है, किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करके चेंज कर लेंगे, एंड डेसिमल में दैट विल बी 0.018. वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर. 1000 मिलीलीटर का मतलब 1 लीटर हो गया, तो 1 मिलीलीटर हो गया 1/1000 लीटर, और डेसिमल में चेंज करेंगे तो दैट विल बी 0.001 लीटर हो गया. किड्स, जैसे हमने 1 मिलीलीटर को 0.001 लीटर लिखा, ऐसे ही 5 मिलीलीटर को लिख लेते हैं 0.005 लीटर, एंड 25 लीटर 250 मिलीलीटर को पहले हम यहाँ पर 1000 को लीटर में कट 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर लेंगे, फिर डेसिमल में लिख लिया 25.25 लीटर. किड्स, इन अदर हैंड 1 किलोलीटर इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर के, एंड 1000 लीटर 1 किलोलीटर के इक्वल हो गया, तो यहां से 1 लीटर की वैल्यू किलोलीटर में निकलेगी 0.001. जब 1000 डिवाइड में चला जाएगा और नीचे जितनी जीरोस होंगी उतने डिजिट पहले आ जाएगा डेसिमल. किड्स, जैसे हमने इसको किया वैसे ही आप देखें 40 मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड किया और डेसिमल में चेंज किया, तो दैट विल बी 0.04 लीटर. 3 लीटर को
1000 से डिवाइड करके किलोलीटर में चेंज करा, दैट विल बी 0.003 किलोलीटर, क्योंकि नीचे 3 जीरोस हैं। ऐसे ही सी वाले में 9 किलोलीटर 300 मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करके किलोलीटर में चेंज कर ले एंड दैट विल बी 9.3 किलोलीटर। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 8.5, जिसमें फर्स्ट है कन्वर्ट करना फॉलोइंग को रुपीज में एंड यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का यूज करना है। तो आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट 4 पैसों को रुपीज में जब चेंज करेंगे तो हम कर देते हैं 100 से डिवाइड एंड डेसिमल में दिस विल बी 0.04। 0.04 क्यों आएगा? डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं, तो ऊपर हम 2 डिजिट ही लेंगे तब डेसिमल को यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 ही डिजिट है तो 1 जीरो लगा लेंगे। नाउ दैट विल बी 0.04। नाउ एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे। तो पैसों में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? रुपीज में गिवन है, तो यहाँ पर हम पैसों में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जंपिंग करेगा डेसिमल 2 डिजिट, बिकॉज ऑफ 2 जीरोस है, तो दैट विल बी 85। नाउ किड्स, remaining that will be 85 paise. Now remaining you will do yourself. Third, express as meters using decimal. तो फर्स्ट हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में गिवन है तो 100 से कर देते हैं डिवाइड एंड डेसिमल में दैट विल बी 0.05 बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर हैव 2 जीरोस, तो इसीलिए ऊपर भी 2 डिजिट करके हम पॉइंट लगा देंगे। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। हमें इसे किलोमीटर में चेंज करना है, तो जैसे फर्स्ट है 3 किलोमीटर 26 मीटर, तो 3 किलोमीटर तो गिवन है ही, अब 26 जो मीटर में गिवन है, अगर हम इसको 1000 से कर देते हैं डिवाइड तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा? किलोमीटर में। तो नाउ दैट विल बी 3 प्लस पॉइंट, दैट विल बी पॉइंट। अब नीचे 3 जीरोस है तो ऊपर भी 3 डिजिट पहले डेसिमल आएगा, ओनली 2 डिजिट है तो एक जीरो लगा लेंगे। नाउ दैट इज 26 एंड ये क्लियरली दिखाई दे तो दैट विल बिकम दिस जीरो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट प्लस करके 026, ये फाइनली हमारा किस में आ जाएगा? किलोमीटर में। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ एज इट इज। फिफ्थ, एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल। तो सिमिलरली अब यहाँ पर ये 2 kg गिवन है एंड दैट इज 7 ग्राम, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसको हम 1000 से कर देते हैं डिवाइड, ये भी किलोग्राम में आ जाएगा एंड 2 kg प्लस जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे वी विल राइट 0.007 बिकॉज ऑफ नीचे 3 जीरोस है तो ऊपर 3 डिजिट यहाँ से हम लेंगे तब हम पॉइंट शो आउट करेंगे। अब इनको प्लस करेंगे, ये भी केजी में हो गया, तो दैट विल बी 2.007 kg, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ 6, एक्सप्रेस एज लीटर यूजिंग डेसिमल। हमें गिवन है 40 मिलीलीटर, तो 40 को डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 0.040, दैट विल बी इन लीटर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब शुरू होते हैं दैट इज वर्ड प्रॉब्लम डेसिमल्स की। तो एग्जांपल देखें फर्स्ट, मैक्सिमम टेम्परेचर भोपाल का संडे पर 40.5 डिग्री सेल्सियस था और मंडे में इट वाज 48.3 डिग्री सेल्सियस। इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो दोनों को माइनस कर दिया, तो माइनस करके डिफरेंस आ गया दैट इज 7.8 डिग्री सेल्सियस। Second example, a family consumes 2.125 kg rice every day. How much rice will the family consumes in a year? तो 1 ईयर में कितना करेगी अगर रोज इतना करती है? तो किड्स, assuming that it is not a leap year, ये leap year नहीं है, ये ध्यान रखना है, तो इसका मतलब 1 ईयर में नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 365 एंड दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 775.625 kg, that will be the answer. On the base, exercise 8.6 you will do yourself and now this chapter is complete. Kids, I hope
you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.